हेलो बच्चों, हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8th चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी का। उसमें एक्सरसाइज 8.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट तक लास्ट वीडियो में किया था। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए। पर इसमें स्पेशली मेंशन है कि यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल प्रूव करना है, बट हमें ये वाली आइडेंटिटी भी इसमें यूज़ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉस और साइन में है सारी इक्वेशन, और राइट में है कॉसिक और कॉट। तो पहले हमें कॉस और साइन को कॉसिक और कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कॉट चाहिए हमें, तो कॉस ओवर साइन कॉट होता है और 1 ओवर साइन आपका कॉसिक होता है। यानी कि सारे ही न्यूमरेटर को हमें किससे डिवाइड करना है? साइन से। और अगर न्यूमरेटर को करना है तो हमें डिनोमिनेटर को भी करना है। तो व्हाट विल डू? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो साइन ए से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई? आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कॉस ओवर साइन, दैट विल बी कॉट, लेकिन हम पूरा लिख लेते हैं पहले। कॉस ए इसके अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए के अपॉन में भी साइन ए प्लस 1 के अपॉन में भी साइन ए। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास? कॉस ओवर साइन दैट इज कॉट ए, साइन ओवर साइन दैट इज 1। ठीक है, रिड्यूस हो गया तो 1 आ गया, और 1 ओवर साइन हो जाएगा कॉसिक ए। और एग्जैक्टली सेम नीचे भी कॉस ओवर साइन हो गया कॉट ए प्लस 1, और 1 ओवर साइन हो गया, बट यहाँ पे माइनस का साइन है, दिस इज योर कॉसिक ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर को तो हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे, और न्यूमरेटर में कॉट और कॉसिक को क्लब इन कर लेंगे। इसको पहले ले आएंगे, -1 को लास्ट में लिखेंगे। वो इसलिए बिकॉज हमें इस आइडेंटिटी में 1 को रिप्लेस करेंगे कॉसिक माइनस कॉट से। इसको इस तरफ ले आएंगे तो कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1। तो पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, और -1 को लास्ट में लिख लेते हैं, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 कॉसिक ए। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस 1 को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं? कॉसिक स्क्वायर ए, ये प्लस यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1 को रिप्लेस करें हम कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से। तो यहाँ लिखेंगे कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में सेम एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बाकी एज इट इज़ रखेंगे। तो क्या बन जाएगा? कॉट ए प्लस कॉसिक ए एज इट इज़ माइनस ब्रैकेट में इसको कॉट प्लस कॉसिक प्लस कॉट और कॉसिक माइनस कॉट। तो इट विल बिकम कॉसिक ए प्लस कॉट ए विद इन ब्रैकेट एंड कॉसिक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी।
और डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए एक फैक्टर है, ये एक टर्म है ये, और ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, तो कॉट प्लस कॉसिक, यहाँ भी कॉट प्लस कॉसिक है, तो ये इस पूरी एक टर्म में और पूरी से एक टर्म में ये चीज़ कॉमन है। तो जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो भी कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं। देखिए जहाँ भी प्लस माइनस लगा होता है वो अलग अलग टर्म्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये पूरी एक टर्म है और ये वाली पूरी एक टर्म है, और दोनों में कॉट ए प्लस कॉसिक ए एक कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। कॉट ए प्लस कॉसिक ए, अगर इसको हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, जहाँ से कोई चीज़ आप बाहर निकालते हो तो वहाँ पे वन फैक्टर बचता है, यहाँ वन रह गया, माइनस ये सारी चीज़ बाहर चली गई है, अब बचा है सिर्फ ए। लेकिन देखिए बाहर माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो पहले इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, कॉसिक ए माइनस कॉट ए। देन सेम डिनोमिनेटर में सेम रखेंगे, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसिक ए। अब नेक्स्ट में कॉट ए प्लस कॉसिक ए एज इट इज़, और यहाँ पर वन, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस कॉसिक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और अपॉन में है हमारे पास कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसिक ए। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये पूरा फैक्टर सेम है, यहाँ भी वन पॉजिटिव है, वन पॉजिटिव, माइनस का कॉसिक माइनस का कॉसिक, प्लस का कॉट प्लस का कॉट, तो ये पूरी टर्म सेम है, तो ये कट जाएगा एक दूसरे से, तो हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ कॉट प्लस कॉसिक। कॉट ए प्लस कॉसिक ए, तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी, तो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इजी है, आइडेंटिटी कैसे यूज़ करनी है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू सेकेंड ए प्लस टेन ए। क्वेश्चन सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिर्फ फ्रैक्शनलाइज करेंगे और उसके बाद हमें एक दो स्टेप में ही आंसर मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे ही इसको रैशनलाइज कर देती हूँ मैं यहाँ पर। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में अगर आपके पास बाइनोमियल है तो जो बाइनोमियल में बीच में साइन है उसका अपोजिट साइन यूज़ करेंगे और सेम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। या 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये क्या किया हमने यहाँ पर, वी हैव जस्ट रैशनलाइज इट, तो रैशनलाइजेशन की है हमने यहाँ पर, तो ये मेंशन कर दिया यहाँ पर। नाउ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये सेम चीज़ ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दैट इज़ 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई कैन राइट हियर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और सबके ऊपर है स्क्वायर रूट। 1 प्लस साइन ए स्क्वायर को एज इट इज़ रख देते हैं। अब स्क्वायर रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर का अलग लगा लेते हैं और डिनोमिनेटर का अलग लगा लेते हैं। देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1। तो यहीं से अगर साइन स्क्वायर को परे लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और वो किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे, 1 ओवर कॉस ए हम अलग से लिख सकते हैं, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अलग से लिख सकते हैं। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है ना, इसका देखो आपके बच्चों को स्टेप समझ नहीं आता, अगर इसको आपने सॉल्व करना तो आप दोनों का एलसीएम लोगे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए ये आ जाएगा, तो उसके पीछे वाला स्टेप लिखा हमने, दोनों डिनोमिनेटर्स को
अलग अलग कर लिया है। तो 1/cos A क्या होता है, 1/cos होता है आपका सीकेंट। sin/cos क्या होता है, sin/cos होता है tan A, which is equals to right hand side and hence proved। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 6th पार्ट डन। अब देखते हैं 7th पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि सबको सॉल्व करके हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ sin बचना चाहिए और डिनोमिनेटर में सिर्फ cos बचना चाहिए। तो पहले देखिए न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, sin थीटा, यहाँ पे 2 टाइम्स sin क्यूब थीटा, तो दोनों में sin थीटा कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, sin थीटा अगर बाहर आएगा तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 पावर थी, 1 पावर बाहर आ गई तो अंदर 2 पावर बची है। सेम नीचे भी cos थीटा बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस स्टेप के बाद या तो आप इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो फर्स्ट आइडेंटिटी से, इसको, या फिर आप चेंज कर लो इसको, दोनों में से किसी एक को, दोनों का नहीं करना है अदरवाइज सेम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को। तो मैं अभी यहाँ पे ऊपर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर रही हूँ। तो आपको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ऐसे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये वाला स्टेप हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो साइन थीटा यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिर्फ साइन स्क्वायर को चेंज किया, बाकी एज इट इज़ है सब कुछ, और नीचे भी कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक ही जगह आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 टाइम्स 1 तो -2 इंटू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा एज इट इज़ और अंदर है ये 2 cos स्क्वायर थीटा, मैंने पहले लिख लिया, फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख सकते हो आप। 1 माइनस 2 होता है -1 और नीचे है cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए सेम फैक्टर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन cos इज tan। तो हेयर इट इज tan थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 7th पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सिकेंट ए होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ओपन करना है। तो देखिए साइन ए प्लस कॉसिक ए यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर साइन ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। सेम वैसे ही नेक्स्ट में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। साइन की आइडेंटिटी बनती है कॉस के साथ, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ए होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए एक ही बात होती है, पहले भी बताया है मैंने, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। इसको क्लब इन कर लिया। अब देखिए कॉसिक ए होल स्क्वायर है, कॉसिक स्क्वायर ए की बात है, इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड आइडेंटिटी से। सेकेंड आइडेंटिटी के पढ़ी हमने कॉसिक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो कॉसिक ए स्क्वायर होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको लिख दिया यहाँ पर। देन नेक्स्ट है आपका 2 साइन ए, कॉसिक ए क्या होता है 1 ओवर साइन ए। ठीक है, आगे
कॉस तो हमने यूज़ कर लिया, सीकेंट को हम लिख सकते हैं, सीकेंट के लिए tan वाली आइडेंटिटी, दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिख लिया हमने सीकेंट को, प्लस 2 cos ए, और सीकेंट को लिख सकते हैं 1 ओवर cos ए। साइन ए कैंसिल, cos ए कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस ये वाला 1 और ये वाला 1 पहले लिख लिए, और साथ में ये 2 और ये 2, तो +2 बचा क्या, कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर, तो प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो 2 2 4 5 6 7, तो ये आ गया आपका 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, which is equals to right hand side and hence proved। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, एक बार कर लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, 9th पार्ट में है cosic a माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 ओवर tan ए प्लस कॉट ए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसके बाद राइट हैंड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा। वैसे लेफ्ट से भी आ सकता है, बट जहाँ तक आपको ईजी है वहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉसिक साइन सीकेंट कॉस, साइन और कॉस ऑलरेडी देखो, साइन और कॉस होती है हमारी प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, और बाकी बची हुई चारों रेशोज़ को हम कन्वर्ट करके साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ कॉसिक को चेंज करना है, सीकेंट को चेंज करना है, साइन और कॉस को एज इट इज़ रहने देंगे। तो कॉसिक कैन बी रिटन एज 1 ओवर साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज़। सेम यहाँ पे भी सीकेंट को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस ए माइनस कॉस ए को एज इट इज़। अब सिर्फ यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर भी, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेफ्ट में एलसीएम आ गया साइन ए, तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 1 था, तो यहाँ पे हमें साइन से मल्टीप्लाई करना था। सेम यहाँ पर भी कॉस से आ गया हमारा एलसीएम, ऊपर 1 माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। दोनों ही फर्स्ट आइडेंटिटी से लिखे हैं। नीचे क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से ये स्क्वायर गया, साइन से ये स्क्वायर गया, तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया है ये साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अभी ऑलरेडी आपकी बिल्कुल बेसिक लेवल में है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 ओवर tan ए प्लस कॉट ए, 1 ओवर tan ए प्लस कॉट ए। अब tan और कॉट को भी हम साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे, तो हो जाएगा 1 ओवर tan को लिख सकते हैं साइन ए ओवर कॉस ए, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए ओवर साइन ए। अब नीचे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, नीचे एलसीएम आ गया है, ये कॉस और साइन है, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम आ गया, और साइन इंटू साइन यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और सब कुछ कहाँ है, 1 के अपॉन में है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 को ये सारी चीज़ डिवाइड कर रही है, तो अगर 1 से इस सबको मल्टीप्लाई करना तो ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके चलो यहीं पे लिख सकते थे, पर चलो आगे कर लेते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करके आ गया ये साइन ए कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है आपका 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया आपका 2। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गॉट दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 9th पार्ट। अब है 10th पार्ट, लास्ट है इस एक्सरसाइज का।
ओके, जो लास्ट पार्ट है 1 + tan स्क्वायर ए ओवर 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। तो ये तीनों चीज़ों को हमें इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए आप इसको इसके इक्वल कर लो, इसके इक्वल कर लो, या फिर इसको डायरेक्टली, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लग रहा है कंपैरेटिवली, तो इसको हम इसके इक्वल प्रूव कर लेंगे और इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो जब दो चीज़ें किसी एक चीज़ के बराबर हों तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। तो ये से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम इस साइड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेयर लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। tan cot को फिर से सिंपली कर लेंगे हम, यानी कि साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 1 + tan को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली नीचे भी कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर भी एलसीएम लेके सिंपल कर लेंगे और नीचे भी, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं सिर्फ। ऊपर एलसीएम आ गया है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर इंटू ये न्यूमरेटर है, इसके अपॉन में ऑलरेडी 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर तो इसका डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम की तरह, तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। नीचे देखिए, नीचे भी डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर है। अब ये साइन स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस ये सेम रहेगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये है पूरा न्यूमरेटर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, तो ऊपर आ गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए। सेम नीचे साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में ये है 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, जब ये डिवाइड करने वाला ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन अपॉन कॉस tan होता है, दोनों का स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसी के इक्वल हमें प्रूव करना था। ये हमने इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर लिया। तो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। नाउ टेकिंग द सेकंड पार्ट, नाउ टेकिंग सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए और सारे का है होल स्क्वायर। तो अगेन साइन कॉस में कर लेंगे, ये बन गया 1 - साइन ए अपॉन कॉस ए और अपॉन में 1 - कॉस ए अपॉन साइन ए और सारे का है होल स्क्वायर। अगेन ऊपर एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम आ गया आपके कॉस ए और यहाँ पे हो गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए। सेम नीचे एलसीएम आ गया साइन ए और यहाँ पर हो गया ये साइन ए माइनस कॉस ए और सारे का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब इसको इस ऊपर वाले का सारा स्क्वायर, यानी कि हर एक टर्म का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको आप इंडिविजुअली अलग अलग भी कर सकते हो या पूरा सॉल्व करने के बाद भी आप स्क्वायर कर सकते हो। तो पहले हम अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये न्यूमरेटर को मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा तो साइन ए अपॉन, ठीक है, साइन ऊपर चला गया और ये नीचे ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो साइन ए माइनस कॉस ए और सारे के बाहर क्या है स्क्वायर है। तो कॉस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कॉस है और ये साइन और कॉस है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा फैक्टर वैसे सेम है लेकिन साइन इसके अपोजिट हैं, तो हमें यहाँ से माइनस का साइन, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, इसका अगर इसके साथ में काटूँ इसको तो ये सारा कट तो जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, साइन अपोजिट है ना दोनों के। ठीक है, एक ही मतलब है इसका। मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ तो ये साइन प्लस का हो जाएगा कॉस माइनस का, तो साइन का प्लस माइनस का कॉस कट जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से करेंगे -1 बचेगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर इज प्लस और साइन का स्क्वायर, तो इसको अलग अलग करके मैं लिख सकते साइन अपॉन कॉस हो गया आपके पास tan
और उसके बाहर माइनस का स्क्वायर प्लस और स्क्वायर लगा है तो tan का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9।